हेलो बच्चों। अभी क्वेश्चन में दिया गया है 2 kg ब्लॉक स्लाइड्स ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। इट स्ट्राइक्स अनकम्प्रेस्ड स्प्रिंग एंड compresses till the block becomes rest momentarily. क्लियर है? The kinetic friction is 15 Newton and spring constant is 10,000 Newton per meter. Then spring is compressed by, तो सुनो पहले इसमें डायग्राम एक बनाते हैं हम लोग। मान लेते हैं यहां कहीं पे हम लोगों ने इस तरह का एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बना लिया। ये यहाँ पे स्प्रिंग का एक स्टॉपर है, ब्लॉक यहाँ पे है इस जगह पे। अभी ये स्प्रिंग के कांटेक्ट में जस्ट आया ही है और इसकी इधर की तरफ में एक वेलोसिटी v नॉट है। क्लियर? तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और हम लोग ये मान रहे हैं कि ये स्प्रिंग को कुछ भी x कंप्रेस करता है और फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग इसका डायग्राम फिर से बनाते हैं। मान लो ये स्प्रिंग यहां तक पहुंच गई, ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक ने स्प्रिंग को कुछ भी x कंप्रेस किया हुआ और इस मोमेंट पे ये रेस्ट पे आ गया। यहां से यहां तक कुछ भी ये x है। तो देखो ये डायग्राम बनाने का मकसद क्या था, मीनिंग क्या था कि ये ब्लॉक जब रफ सरफेस पर चल रहा होगा तो जितना इसने स्प्रिंग को दबाया होगा उतना ही ब्लॉक भी चलेगा। तो यहां से हम लोग इसमें कंसेप्ट यूज कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल प्लस लॉस। और लॉस हम लोगों के पास होता है काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से, जिसको हम लोग लिखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन द रफ सरफेस, जो कि इस क्वेश्चन में एक्स होगा। क्लियर? तो मैं यहां वैल्यूज पुट कर देता हूं। चलिए भाई, चलो मैं डाटा लिख लेता हूं ऊपर से। तो यहां से बेटा एम बराबर दिया है 2 kg और इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम अगर वी नॉट लिख रहे हैं कुछ भी, तो ये दिया गया था 4 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्शनल फोर्स जो एफ के दिया हुआ है ये दिया हुआ है 15 न्यूटन और स्प्रिंग कांस्टेंट के जो दिया है ये 10,000 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। क्लियर है? कितना है? 10,000 न्यूटन पर मीटर। कोई बात किसी को, कोई डाउट किसी को? नहीं, बराबर। चलिए आगे आते हैं। न्यूटन पर मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पे हम लोग यूज करते हैं इस स्टेटमेंट को। तो इनिशियल एनर्जी के नाम पे हमारे पास था हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। यहां पे इस पॉइंट पे देखेंगे तो एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एफ के इंटू डी, और डी बराबर भी एक्स ही है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? मैं सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं। क्लियर? पहले चलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस 2 एफ के इंटू एक्स। चलो मैं वैल्यूज पुट करता हूं। एम बराबर था 2, वी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो गया 16, के दिया गया था हमको दिस वन। क्लियर? इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एफ के दिया गया था 15 इंटू एक्स। तो फाइनली हमारे पास ये आ रहा है 32 एक्स स्क्वायर प्लस 30x। क्लियर? अब ये एक बहुत बड़ा सा क्वाड्रेटिक बन गया। इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है -32 बराबर 0। क्लियर है क्या? इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैं लिख दे रहा हूं एक्सप्रेशन, हालांकि इसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने तो मान लीजिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया था। हम लोग लिखेंगे यहां से -b बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4a इंटू सी अपॉन 2a अपॉन 2 इंटू दिस वन। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ में आ रहा होगा? ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये अब हम लोगों को मिल रहा है -30 प्लस माइनस, ये रूट के अंदर एक बहुत बड़ा सा नंबर आ रहा है 1280900 अपॉन दिस वन। क्लियर है? तो इसको बेटा अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका अगर हम रूट ले लें बेटा, ये तो मैंने कैलकुलेटर से निकाला, आपको वहां पे एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इट इज -30 प्लस माइनस 1131.7 अपॉन दिस वन। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो नियरली वैल्यू जो हम लोगों के पास आ रही वो आ रही
5 मीटर, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर ऑल्सो। क्लियर है? तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो 5.5 सेंटीमीटर, बेटा हम लोगों को ये फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।